गत वीडियो में हमने देखा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में बाधक तत्व कौन से थे और भारतीय अर्थव्यवस्था अभी तक विकासशील अर्थव्यवस्था ही बनी हुई है, विकसित अर्थव्यवस्था नहीं बन पाई है। आज का जो हमारा बिंदु है वो है भारत एक समृद्ध राष्ट्र है जिसमें निर्धन लोग निवास करते हैं, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था में संपन्नता के मध्य निर्धनता व्याप्त है। कहा यह जाता है कि भारत एक धनी राष्ट्र है किंतु इसके निवासी निर्धन है। यह विचार भारतीय अर्थव्यवस्था की उस विरोधाभासी प्रकृति की ओर संकेत करता है जिसमें हमारे पास अथाह प्राकृतिक संसाधनों के भंडार, बहुत बड़ा भूभाग व वन संपदा होते हुए भी पूंजी के अभाव में विदोहन न होने के कारण भारतीय जनता गरीबी व निम्न स्तर पर जीवन बिता रही है। हम इसको दो भागों में बांटकर देखेंगे। पहला जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे भारत की संपन्नता की, भारत की समृद्धि की। भारत एक समृद्ध एवं धनी राष्ट्र है, अर्थात हमारे पास क्या क्या संसाधन उपलब्ध हैं। भारत अपनी औद्योगिक भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक बनावट, खनिज संपदा, वन व जल संपदा, मानवीय संसाधन आदि दृष्टि से अत्यंत संपन्न एवं धनी देश है। भारत को निम्न आधारों पर हम संपन्न मान सकते हैं। पहला है उत्तम भौगोलिक स्थिति। उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतरों में भारत की मध्यवर्ती स्थिति के कारण ये विश्व के प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर पड़ता है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरने के कारण ये विविध फसलों के उत्पादन के लिए उचित अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार भारत अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण संपन्न देश है। विस्तृत क्षेत्र, भारत का क्षेत्रफल बहुत विस्तृत है। भारत का क्षेत्रफल 32.90 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसमें 30.58 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए होता है। करीब करीब 28.32 किलोमीटर वर्ग लाख किलोमीटर क्षेत्र कृषि कार्यों के लिए उपयोग में लिया जाता है। नंबर 3, विस्तृत उपजाऊ मैदान। भारत के विस्तृत उपजाऊ मैदान है। इससे विशाल जनसंख्या को भरण पोषण के लिए खाद्यान्न एवं अन्य उपयोगी वस्तु उत्पादन एवं रोजगार प्राप्त है। भारत के उत्तर में गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज का विश्व का सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है। यहाँ चावल, गेहूं, कपास, जूट, चाय आदि फसलें उत्पादित होती हैं। अपार जल संपत्ति। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में जल संसाधनों विपुल मात्रा में मौजूद हैं। भारत में जल स्रोतों के रूप में नदियाँ, झीलें तथा अथाह समुद्र प्रमुख हैं। भारत की नदियों में प्रतिवर्ष 2.25 करोड़ घन मीटर पानी प्रभावित होता है। इसी तरह से झीलों से नदियां निकलती हैं जिससे नहरें निकलकर सिंचाई की ओर जाती हैं तथा खारे पानी की झीलों से प्रतिवर्ष लाखों टन नमक तैयार किया जाता है। हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 महीने जलापूर्ति करती हैं। इस तरह नेक्स्ट है विशाल वन संपदा। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 20% भाग में वन फैले हुए हैं। इन वनों से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की लकड़ी, ईंधन व औद्योगिक उपयोग की लकड़ी व अनेक वस्तुएं जैसे बांस, गोंद, कत्था, लाख रंग रोगन का सामान, रबर, रेशम, कागज, तारपीन का तेल तथा उपयोगी जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है अथाह खनिज संपदा। भारत खनिज संपदा की दृष्टि से धनी देश है। विश्व के लौह भंडार का लगभग 25% भाग भारत में विद्यमान है। भारत अभ्रक की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तथा मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। इस प्रकार तांबा, टंगस्टन, बॉक्साइट, जस्ता, जिप्सम, गंधक, चूना तथा अणु खनिजों का भारत में विपुल और विशाल भंडार है। नेक्स्ट पॉइंट है शक्ति के विशाल स्रोत।
भारत में शक्ति के साधनों जैसे कोयला, खनिज तेल, अणुशक्ति, जल विद्युत आदि के विशाल स्रोत हैं। भारत में कोयले का अनुमानित भंडार लगभग 8,000 करोड़ टन के लगभग हैं। अब राजस्थान में भी व्यावसायिक आधार पर खनिज तेल का दोहन होने लगा है। खनिज तेल के स्रोतों का भी अब पता लग रहा है। इस प्रकार भारत में अणुशक्ति के भी अपार स्रोत हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था सामरिक दृष्टि से भी सुदृढ़ है। नेक्स्ट है उपयुक्त धरातल। भारत की प्राकृतिक धरातलीय बनावट भी इसको संपन्न बनाती है। हमारे यहाँ जहाँ तक पर्वतीय एवं पठारीय भाग, नदियों के उद्गम स्थान, वन संपदा के आधार तथा खनिज संपत्ति के प्रचुर भंडार हैं, वहीं दूसरी ओर मैदानी एवं तटीय क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त हैं। धरातल की बनावट में विभिन्नता के कारण ही भारत में विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा होती हैं। नेक्स्ट बिंदु है विशाल मानव शक्ति। 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ हो गई है और ये उम्मीद है 2020 में 130 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी, जो विश्व में युवा मानव शक्ति के लिए भारत की जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का अधिक हिस्सा है। ये भी एक हमें संपन्नता प्रदान करती है। नेक्स्ट है अनुकूल जलवायु। भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विषमताओं में विविधताएं पूर्ण अनुकूल जलवायु का विचित्र संयोग है। पर्याप्त वर्षा एवं अनुकूल जलवायु फसलों के उत्पादन में सहायक होती है। तकनीकी विशेषज्ञ, टेक्निकल एक्सपर्ट, तकनीकी विशेषज्ञों की दृष्टि से भारत का विश्व में महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। तकनीकी विशेषज्ञों की प्रचुर देश को शीघ्र संपन्न बना सकता है। प्रचुर मात्रा देश को शीघ्र संपूर्ण बना सकती है। विगत वर्षों में तो ये संख्या और भी तेजी से बढ़ती आ रही है। सामुद्रिक संपत्ति, सी वेल्थ। भारत में 3 और समुद्र हैं जो सुरक्षा एवं जलवायु की दृष्टि से अनुकूल है। सामुद्रिक संपत्ति में नमक, मछलियाँ, बहुमूल्य मोती, सीप एवं खनिज तेल प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त लहरों से विद्युत उत्पादन की संभावनाएं दृष्टिगोचर होती हैं। लास्ट बिंदु है उपयोगी पशु संपदा। भारत में पशुओं की संख्या लगभग 35.5 करोड़ है। इसमें हमें दूध, खाद, चर्बी, चमड़ा, घी, मक्खन, पनीर एवं हड्डियाँ प्राप्त होती हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, अतः यहाँ यातायात व कृषि कार्यों के लिए भी बहुत महत्व है। पशुओं के विकास एवं उपयोग से राष्ट्रीय आय एवं रोजगार में आशातीत वृद्धि की जा सकती है। धन्यवाद।